टू माय चैनल उमेद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। देखिए, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ये चैप्टर हमारा शुरू है। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारी देखे। अब लास्ट और नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए हम अल्कोहल किस तरह तैयार करेंगे। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मालूम है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को GR इससे डिनोट किया जाता। ठीक है, और आपको मालूम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता। जब भी RMgX हो तो उस वक्त हम ये बोलेंगे कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, चलिए क्या होता है इसके अंदर जरा आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने यहां पर एक अल्डिहाइड या कीटोन, यहां पर H लिया, R, यहां पे H या फिर कीटोन, दोनों में से कोई एक। ये जनरल रिएक्शन मैं आपको बतला रहा। और दूसरे M से पहले हम एक जनरल रिएक्शन लेंगे। देखिए यहां पे मैंने अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड या फिर कीटोन लिया। क्या है ये है R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H या फिर R। इस पर मैंने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम ले रहे हैं यहां पे RMgX, ये GR है। इसके साथ जब भी ये रिएक्ट होगा, देखिए आप जरा गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखिए मेटल है, ये Mg मेटल है, तो मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता। मेटल पर हमेशा, सोडियम, मैग्नीशियम, जितने भी मेटल है तो उन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता। और उसके जो बाजू वाला R है इस पर निगेटिव चार्ज होगा। जाहिर सी बात है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होते। ठीक है, ऑक्सीजन जो है तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव कहलाते, और जो कार्बन है ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। बस ये चीज समझ में आ गई अगर आपके, तो पूरी रिएक्शन आपकी समझ में आ जाती। देखिए क्या होता मालूम है कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। देखिए जब किसी की भी रिएक्शन होती कोई भी कंपाउंड में, तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से अटैक करता, और निगेटिव चार्ज जो है तो पॉजिटिव चार्ज से अटैक करेगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी। सबसे पहले मैं ये इस तरह से लिख देता, ये है हमारे पास R एज इट इज, और ये यहाँ पर जो है H लो या फिर R लो, यानी अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। अब ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड थी, मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया और O एज इट इज लिख दिया। देखिए यहाँ निगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो प्रोडक्ट है वो अटैक करेगा, यानी ये हो जाएगा MgX, यहाँ पे अटैच करेगा। अब ये यहाँ पर जो है बचा हुआ जो R है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इस तरह से एक एडल्ट कंपाउंड, जिसको इस तरह से हम डिनोट करते कंपाउंड है, ये एडल्ट कंपाउंड कहलाता। और ये जब रिएक्शन होती तो ये इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होती। ये भी एक बात ख्याल में रखना है आपको, ड्राई ईथर होती। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती H3O+ या H2O, तो क्या होगा यहाँ पे, जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएंगी तो ये यहाँ से इतना प्रोडक्ट यहाँ से कटेगा, एक जगह यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक जगह OH। तो क्या होता देखिए, ये यहाँ पे R, ये सिंगल बॉन्ड O, ये देखो एज इट इज लिख रहा पहले तो मैं R, और ये यहाँ पे H हो या R हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। और OH जो है तो साइड वाला जो प्रोडक्ट है MgOH, और यहाँ पर X, इस तरह से एक ये प्रोडक्ट यहाँ साइड प्रोडक्ट तैयार होगा। अब ये जो तैयार हुआ हमारे पास, ये कौन सा प्रोडक्ट तैयार हुआ, अल्कोहल। अल्कोहल तैयार हुआ। देखिए इस तरह की ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए तैयारी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए हम अल्कोहल किस तरह तैयार करेंगे। लेकिन ये तो मैंने आपको जनरल रिएक्शन बतलाया, एग्जाम में हमेशा स्पेसिफिक रिएक्शन पूछी जाती। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आता, क्या यहाँ पे आप हेडिंग लिखिए, कन्वर्शन ऑफ
फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड टू इथेनॉल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए आप फॉर्माल्डिहाइड को इथेनॉल में कन्वर्ट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आता। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसमें क्या होता, फॉर्माल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता है, एच सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। ये है हमारे पास फॉर्माल्डिहाइड। क्या होता है इसमें, इसमें CH3MgBr, ये है हमारे पास मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाम लिखिए वहां, मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या होगा इसमें, जब इन दोनों की रिएक्शन होंगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और जगह कम है, ड्राई ईथर, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये इतना जो प्रोडक्ट है तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और CH3 यहाँ अटैच होगा। तो इस तरह से ये कंपाउंड होगा यहाँ पे हमारे पास H सिंगल बॉन्ड OMgBr, और यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे CH3। देखिए इसको इस तरह से डिनोट किया जाता एक कॉस में, और ये एडक कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़ते। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती, हाइड्रोलिसिस जो होंगी H3O प्लस या फिर H2O के जरिए की जाएंगी, तो होगा क्या, यहाँ पे इतना प्रोडक्ट निकलेगा, OH के साथ मिलके एक साइड प्रोडक्ट बनाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। यानी हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे OH और ये H और ये CH3 और ये H, इस तरह से एक प्रोडक्ट तैयार होगा। और साइड प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो रहेगा MgOH एक साइड और एक साइड में Br। देखिए इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये इस तरह से है, CH3 CH2OH, ठीक है ना, यही है इथेनॉल। इथेनॉल तैयार हुआ। देखिए किस तरह से हुआ है, ये डबल बॉन्ड सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुई और फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो ये कंपाउंड हमें मिलता और इसे हम इथेनॉल बोलते। तो ये रिएक्शन है फॉर्माल्डिहाइड टू इथेनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए। आप चाहे तो इसका एक आधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते। फॉर्माल्डिहाइड के बजाय मैं यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लेता, तो एसिटाल्डिहाइड से हमारे पास प्रोपेनॉल तैयार होगा, हम वो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कन्वर्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, कन्वर्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास कि आप एसिटाल्डिहाइड को आइसोप्रोपिल अल्कोहल में किस तरह कन्वर्ट करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हुए। देखिए इसके लिए आपको एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला मालूम होना जरूरी है और आपको पता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये है एसिटाल्डिहाइड। जब इसको हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे CH3MgBr, ये है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड, ये है मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब हम इसे ड्राई ईथर इससे हम जब इससे रिएक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, सेम वैसे होगा। यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर
पॉजिटिव चार्ज वाला यानी MgBr ये अटैक होगा, और ये यहाँ पर CH3 अटैच होगा। तो यहाँ पे ये इस तरह हो जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड O MgBr, और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ CH3। देखिए इस तरह का एक एडक्ट कंपाउंड यहाँ पे तैयार होता है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती, जब हाइड्रोलिसिस होंगी, इसकी हाइड्रोलिसिस H3O या H2O के जरिए की जाएंगी, तो क्या होगा इसमें कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और OH MgBr OH के साथ अटैच करके एक कंपाउंड बनाएगा। तो इस तरह से होगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ OH, यहाँ CH3 और ये हाइड्रोजन प्लस ये होगा यहाँ पे MgOH और यहाँ पे Br। देखिए अगरचे आप इसे गौर से देखेंगे तो यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ OH है और H है। जिस कार्बन से OH अटैच है तो वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, और दो CH3 इस तरह से है तो हम यहाँ पे इसे बोलेंगे कि ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान सी रिएक्शन है, आप इसे गौर से देखिए। एसिटाल्डिहाइड से हमने तैयार किया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। जब एसिटाल्डिहाइड मैंने लिया, उसके साथ एक गिरिग्नाट रिएजेंट अगर लिया मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये दोनों की जब रिएक्शन होंगी ड्राई ईथर की मौजूदगी में, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी और एक कॉम्प्लेक्स या एडल्ट कंपाउंड यहाँ पे तैयार होगा। और जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल तैयार होगा। ठीक है, और एक आधा क्वेश्चन लेते हैं हम इसी का। कन्वर्शन ऑफ एसीटोन टू एसीटोन इनटू टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आप एसीटोन को टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल में कैसे तब्दील करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए। देखिए एसीटोन, आपको पता है एसीटोन ये एक कीटोन होता, CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये है एसीटोन। जब इसका मैं को CH3 MgBr से तरकीब दूंगा, यह है मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए क्या होता है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी इस तरह से, और यहाँ पे OMgBr ये अटैच होगा, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे हम एडक्ट कहते हैं, ये तैयार होगा। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस H3O या H2O, H3O या H2O, तो क्या होता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और ये जो है OH जो है तो MgBr से अटैच होगा, यानी कंपाउंड होगा CH3C, ये OH, ये CH3, यहाँ पे CH3। देखिए, और ये जो साइड प्रोडक्ट है हमारे पास MgOH और एक जगह Br। अगर आप इसे देखोगे तो OH ग्रुप जो है तो ऐसे कार्बन से अटैच है जो 3 कार्बन से अटैच है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ये टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है।
टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल है, सॉरी, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये थी एक रिएक्शन जो एसीटोन के जरिए टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल हमने तैयार करे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ये भी एक याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिनॉल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल के। देखिए, अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते, वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल की। जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल की देखते, इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है डॉस प्रोसेस। इसे ही फ्रॉम क्लोरोबेंजीन भी कहा जाता है। जब मैं क्लोरोबेंजीन की बात करता तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रिंग ड्रॉ किया और यहाँ पर Cl इस पे अटैच कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है इसके ऊपर? इसके ऊपर जब NaOH का अमल होता, जब NaOH इससे रिएक्ट करता इन प्रेजेंस ऑफ 620 केल्विन या 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर, तो क्या होगा, यहां से Na इस तरह से ये होगा। ये दो स्टेप में रिएक्शन जाएंगी। देखिए, पहले स्टेप में क्या होगा, यहां से Na बाहर, NaOH से अटैच हो जाएगा ONA, इस तरह से ये अटैच हो जाएगा ONA, और HCl बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन, इस तरह से ये बाहर कर दिया जाएगा। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट तैयार होगा, इसका नाम रहेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, 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 सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद दोबारा इसका जो अमल होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी इन प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl की मौजूदगी में, तो फिर यहाँ पर फिनॉल तैयार होगा। इस तरह से ये फिनॉल हमारे पास तैयार हो जाएगा। ये है फिनॉल। ये थी पहली रिएक्शन जो क्लोरोबेंजीन के जरिए है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से NaCl, ये NaCl बाहर कर दिया जाएगा, NaCl। ये पहली रिएक्शन थी। चलिए, सेकंड रिएक्शन जो है फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। देखिए, जब हम क्यूमीन की बात करते तो क्यूमीन जो है, तो इसे आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहा जाता, आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहा जाता। क्यों आइसोप्रोपिल बेंजीन कहा जाता? क्योंकि इसमें एक सेकेंडरी कार्बन, ऐसा कार्बन होता जो दो कार्बन से अटैच हो, और प्रोपिल होता, और उसमें एक बेंजीन रिंग होती है। देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे एक कंपाउंड, ये यहाँ पे अगर मैंने बेंजीन रिंग अटैच किया और इस पर कार्बन और दो CH3, इस तरह से CH3 लिया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच किया, तो ये होगा क्यूमीन, और इसी को हम बोलेंगे कि ये है आइसोप्रोपिल बेंजीन। जब इसकी मैं ऑक्सीडेशन करूँगा, यानी ऑक्सीजन को इसमें मैं शामिल करूँगा, कोबाल नेप्थलीन, नेप्थलीन एज ए कैटलिस्ट यूज करके, कोबाल नेप्थलीन की मौजूदगी में, तो क्या होगा कि ये जो दोनों भी ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, तो हमारे पास कंपाउंड ये होगा इस तरह से, इस तरह से कंपाउंड होगा। देखिए, कार्बन, ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ हाइड्रोजन। फिर जब मैं इसकी नाम की बात करता हूँ, पे दो ऑक्सीजन अटैच कर दिया और एक हाइड्रोजन अटैच किया, तो ये होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड है और ये क्यूमीन पर अटैच है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ये क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड, ऑक्साइड है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तो होगा क्या पता है आपको कि ये OH यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और ये इस तरह से एक कंपाउंड हमारे पास तैयार होगा OH, जिसे हम फिनॉल कहते, फिनॉल। और ये डाइल्यूट HCl होने की वजह से यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O और C, इस तरह से एक एसीटोन यहाँ पे तैयार हुआ, साइड प्रोडक्ट, और ये यहाँ पे तैयार हुआ फिनॉल। तो देखिए, प्रिपरेशन है हमारे पास क्यूमीन के जरिए फिनॉल किस तरह आप तैयार करोगे। ठीक है, ये थी रिएक्शन सेकंड,
क्यूमीन की। अब देखेंगे हम थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जो है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अगर मैं बात करता तो देखिए एक बेंजीन रिंग यहाँ पे मैंने लिया और यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप SO3H ये अटैच कर दिया, तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हुआ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता, जब इसका रिएक्शन NaOH के साथ की जाएंगी, देखिए NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन की जाएंगी तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो Na है तरह का कंपाउंड यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन है ये OH के साथ मिलकर H2O बाहर निकाल दिया जाएगा और Na यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड इस तरह से होगा SO3Na। देखिए अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम होगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये तैयार होगा यहाँ पे कि जब NaOH के साथ दोबारा इसकी रिएक्शन होगी तो इसके अंदर क्या होगा बताया आपको कि ये ONA इस तरह से लगेगा, यानी ये फिनिल रिंग यहाँ पे बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन और Na, इस तरह से ये कंपाउंड यहाँ पे तैयार होगा। इसका नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जब इसकी मैं दोबारा हाइड्रोलिसिस करूंगा डाइल्यूट HCl के साथ तो फिर हमारे पास फिनॉल तैयार होगा। इस तरह से जो कंपाउंड तैयार होगा वो फिनॉल तैयार होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप फिनॉल किस तरह तैयार करोगे। देखिए पहले स्टेप में क्या होगा कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट तैयार होगा, उसके बाद दोबारा NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो फिर सोडियम फिनॉक्साइड तैयार होगा और फिर जब डाइल्यूट HCl के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो फिर फिनॉल तैयार होगा। ये थी रिएक्शन थर्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब लास्ट रिएक्शन जो है वो है एनालीन। एनालीन की मैं बात करता तो एनालीन होता हमारे पास इस तरह की एक बेंजीन रिंग और इस पर NO2 अगर अटैच किया मैंने, NH2 अटैच कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास एनालीन। एनालीन है। जब इसका HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये HNO2 इसके साथ जब रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, और इसमें जो टेम्परेचर रहेगा वो 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर रहेगा। तो जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होंगी तो देखिए होता क्या यहाँ पर कि ये बेंजीन रिंग यहाँ पर और ये डायजोनियम क्लोराइड यहाँ पे तैयार करता है N2Cl। ये जो कंपाउंड है ये आपके लिए नया कंपाउंड है, इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद के स्टेप में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की दोबारा हाइड्रोलिसिस की जाएंगी H2O के साथ। तो ये जो है ना, तो H2O के साथ जब हाइड्रोलिसिस की जाएंगी तो N2 गैस यहाँ से बाहर की जाएंगी, निकल जाएंगी और यहाँ पर फिनॉल तैयार होगा, फिनॉल OH, फिनॉल। ठीक है, ये थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्लस N2 गैस, तरह से ये बाहर निकलती गैस। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब एनालीन को HNO2 से हम रिएक्ट करेंगे और NaNO2 के साथ प्लस HCl इस इन प्रेजेंस ऑफ, ये कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होगा और 273 डिग्री केल्विन ये टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यहाँ पे तैयार होगा N2Cl बेंजीन रिंग से अटैच। जब इसकी हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो यहाँ पर हमें फिनॉल तैयार होगा। देखिए ये सारी रिएक्शन थी आपकी फिनॉल की रिएक्शन। ये जितनी भी रिएक्शन हमने देखे आज ये फिनॉल की रिएक्शन थी और यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल का भी खत्म होता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और बार बार इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको लेसन पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।